सर्वेभ्यः नमो नमः। आज विष्णु पुराण के द्वितीय अंश में हम सभी लोग प्रियव्रत के वंश का वर्णन एवं भूगोल का विवरण सुनेंगे। जैसा कि आप सब लोग निरंतर 10 दिन से सुनते आ रहे हैं और 14 दिन के लॉकडाउन समाप्त होने के बाद आज 10 बजे माननीय श्री मोदी जी ने 24 मिनट के लिए आकर के हमें सभी लोगों को संबोधन किया, देशवासियों को संबोधित किया। 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ा है और हमारा ये 14 दिन में पहले 14 दिन के अंतराल में 10 दिन में एक अंश की समाप्ति हुई विष्णु पुराण की और दूसरे अंश में हम सभी लोग प्रवेश कर रहे हैं। आइए इस संकट काल में सबसे पहले भगवान के 2-4 मिनट का संकट मेरो संकट निवारो भजन को सुने। इसके बाद मूल द्वितीय अंश में हम सब लोग प्रवेश करते हैं। जय श्री कृष्ण। संकट निवारो।
बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नर नारायण भगवान की जय। बांके बिहारी लाल की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। प्रिय मित्रों, माताओं, बहनों, साथियों, आइए हम सभी लोग आज 11वें दिन विष्णु पुराण के द्वितीय अंश में प्रवेश करते हैं। उसके पूर्व अपने से श्रेष्ठ सभी विद्वान जनों को मैं प्रणाम करता हूँ। संत, भगवंत, ब्रह्मचारीगण, आचार्यगण, वेद विप्रों को प्रणाम करते हुए आज 11वें दिन के पूर्व आइए हम सभी लोग अभी तक जो सुने हैं प्रथम अंश में उसका एक बार विवरण जान लेते हैं। हम सभी लोगों ने आज से 10 दिन पहले, आज 11वां दिन है, 4 अप्रैल को प्रथम अध्याय एवं दूसरे अध्याय की हिंदी और संस्कृत अनुवाद सुना, जिसमें प्रथम अध्याय में ग्रंथ का उपोद्घात का विवरण था। दूसरे अध्याय में 24 तत्वों के विचार के साथ जाति वर्णन, विष्णु महिमा आदि का वर्णन था। फिर हम लोगों ने दूसरे दिन ब्रह्मादि की आयु और काल स्वरूप के बारे में जाना। फिर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, वराह भगवान द्वारा ब्रह्मा जी का लोक रचना के बारे में सुना। फिर अविद्यादि विविध सर्गों का वर्णन सुना। फिर चातुर्वर्ण्य व्यवस्था, पृथ्वी विभाग का और अष्ट सिद्धि के बारे में जाना। मरीच आदि प्रजापतिगण, तामसिक सर्ग, स्वयंभू मनु, शतरूपा की सप्त संतान के वर्णन के बारे में जाना। फिर रौद्र सृष्टि और भगवान तथा लक्ष्मी जी की सर्वव्यापकता का वर्णन सुना। दुर्वासा जी के शाप से इंद्र का पराजय, ब्रह्मा जी की स्तुति आदि हम लोगों ने 9वें अध्याय में सुना। प्रसन्न हुए भगवान का प्रकट होकर देवताओं को समुद्र मंथन का उपदेश करना तथा देवताओं और दैत्यों का समुद्र मंथन करना 9वें अध्याय में हम सभी लोगों ने सुना। भृगु, अग्नि और अग्नि स्वत्तादि पितरों की संतान का वर्णन हम लोगों ने 10वें अध्याय में सुना। ध्रुव का वनगमन और मरीचि आदि ऋषियों से भेंट 11वें अध्याय में हम सभी लोगों ने सुना। ध्रुव की तपस्या से प्रसन्न हुए भगवान का आविर्भाव और उसे 12वें ध्रुव पद की प्राप्ति 12वें अध्याय में हम सभी लोगों ने सुना। 13वें अध्याय में राजा वेन और पृथ्वी का चरित्र सुना। 14वें अध्याय में प्राचीन बरही का जन्म और प्रचेताओं का भगवद आराधन। 15वें अध्याय में प्रचेताओं का मारिशा नामक कन्या के साथ विवाह, दक्ष प्रजापति की उत्पत्ति एवं दक्ष की 60 कन्याओं के वंश का विवरण हम सभी लोगों ने सुना। 16वें अध्याय में नृसिंह अवतार विषयक प्रश्न। 17वें अध्याय में हिरण्यकशिपु का दिग्विजय और प्रहलाद चरित्र। 18वें अध्याय में प्रहलाद को मारने के लिए विष, शास्त्र और अग्नि आदि का प्रयोग एवं प्रहलाद कृत भगवत स्तुति के बारे में सुना। 19वें अध्याय में प्रहलाद कृत भगवत गुण वर्णन और प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान का सुदर्शन चक्र को भेजना। 20वें अध्याय में प्रहलाद कृत भगवत स्तुति और भगवान का आविर्भाव। 21वें अध्याय में कश्यप की अन्य स्त्रियों के वंश एवं मरुदगण की उत्पत्ति का वर्णन जाना। विष्णु भगवान के 22वें अध्याय में विष्णु भगवान की विभूति और जगत की व्यवस्था का वर्णन हम सभी लोगों ने इन 10 दिनों में जाना, जिसका क्रम 10 दिन में 4 अप्रैल को हम सभी लोगों ने प्रथम दिन पहले और दूसरे अध्याय का, 5 अप्रैल को 3, 4, 5 अध्याय, 6 अप्रैल को तीसरे दिन 6 और 7 अध्याय, 7 अप्रैल को चौथे दिन
8, 9, 10 अध्याय 3 अध्याय के, और 8 अप्रैल को 5वें दिन 11 और 12 अध्याय के का अनुवाद, और 9वें दिन 8वें दिन 5वां दिन 11, 12वां, और 9वें दिन 9 अप्रैल 6वां दिन 13 अध्याय का, 10 अप्रैल 7वें दिन 14, 15 अध्याय का, 11 अप्रैल 8वें दिन 16, 15, 16, 17 अध्याय, और 12 अप्रैल 9वें दिन हम लोगों ने 18 से 20, और 13 अप्रैल 10वां दिन 21 से 22 अध्याय, यानी प्रथम अंश में 22 अध्याय हम सभी लोगों ने इन 10 दिनों में सुना। और 14 दिन का लॉकडाउन, 14 दिन में हम सभी लोगों ने एक अंश विष्णु पुराण का सुन लिया, और आज 14वां दिन है। आज ही सूचना आया, हम सभी को संबोधित बताया गया मीडिया के द्वारा, प्रचार तंत्र के द्वारा, कि अब 3 मई तक यह लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, और लाखों की संख्या में अधिक से अधिक जो इस कोरोना वायरस का चेकअप है उसकी संख्या बढ़ा दी जा रही है। लगभग सभी लोग पालन कर भी रहे हैं, कुछ ही लोग हैं जो निकलते हैं, उससे संख्या बढ़ती ही जा रही है। कैसा यह वायरस है कि लोग धर्म कार्य में लगे भी हैं, अंदर बैठे ही हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो रामायण महाभारत और अपना अंदर रह ही रहे हैं, फिर भी यह वायरस फैल कैसे रहा है। यह वायरस बड़ा अजीब लगता है। बताते हैं कि यह वायरस यदि अधिक स्टेज में जाता है, कुछ ही दिन में पता चल जाता है कि यह वायरस आते ही गले के फेफड़े में गले में दर्द होना, बुखार, सर्दी, जुखाम, यह सब होना स्वाभाविक पता चलने लगता है। और 21 दिन यानी 14 दिन में तो मतलब पता ही चल जाता है किसको वायरस हुआ है, और वो वायरस दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। ऐसा दिख रहा है कि वो 14 दिन में लोगों की संख्या बढ़ी है, और यह संख्या बढ़ने की वजह से सही फैसला है कि और दिन ज़रूरी था, और यह ज़रूरी फैसला लिया गया है। 3 मई तक नियमता से सभी लोग पालन करें, और यह 14 दिन में जिनको वायरस होगा फैले ना, अधिक से अधिक फैले ना, जल्द से जल्द इसका निवारण हो। हम सभी लोग इसका पालन करते रहें। इसमें बहुत सारे नियम, अधिक नियम हो जाएंगे जिसका पालन करना आवश्यक तो है ही, अभी तो आवश्यक है ही, लेकिन कहते हैं ना कि बिना ये पेट के लिए मनुष्य बहुत कुछ करता है, भागता है, दौड़ता है, पर अपने लिए, अपने परिवार के लिए तो परिवार का एक ही व्यक्ति कमाई करता है, जिसमें बीमार आराम होकर के वे लोग घर के लिए सब सोचता है। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वह है भोजन, पानी। तो पानी के विषय में तो आप सब जानते ही हैं, कहीं ऐसा ना हो यह वायरस से छुटकारा मिले और पानी की समस्या बढ़ जाए। क्यों? क्योंकि नदियाँ सूख गई हैं, नदियों को बांध दिया गया है, रोका गया है, हमारी समस्याओं को बढ़ाया गया है कहीं ना कहीं। जो चीज़ अविरल चलता रहता है, बहता रहता है, उसमें प्रदूषित करके आज समस्या बढ़ गई है। हत्याएं बढ़ रही हैं। चीन से आया है तो चीन में न जाने लोग नरभक्षी तक हो गए हैं। तो ऐसे लोग जब इतना सारा कुछ अत्याचार फैलेगा तो कोई ना कोई वायरस तो आएगा ही। वायरस आएगा तो सब कुछ झेलना पड़ेगा। आज सभी कष्ट में जूझे हैं, इससे निवारण कोई नहीं सोचता कि इससे छुटकारा कैसे मिले। यदि ये आ भी गया है और ये जाएगा, इतने सहजता से नहीं जाएगा, तो भी कहीं न कहीं हम लोगों को अनिवार्य रूप से चेकअप कराते रहना है। यह भय तो बना ही रहेगा, इतने आसानी से जाने वाला नहीं, सालों साल लगेगा। और हम सभी लोगों का जो स्तर जो बढ़ रहा था, स्तर लगभग अगर कहते हैं चीन ने ये शुरुआत किया है, तो चीन ने जिस मंशा से यह वायरस छोड़ा वो अपने मंशा में सफलता को प्राप्त हुआ है। और स्थिति जो इकोनॉमिक स्थिति है, या सभी लोग जिस स्तर से विकास कर रहे थे
वह विकास तो रुक ही गया है, लेकिन धार्मिक क्षेत्र में विकास इसका बढ़ोतरी हुआ है। यही प्रसन्नता का विषय है। और सभी लोग सनातन धर्म इसलिए कहते हैं, सनातन धर्म का कभी अंत नहीं होता है। बहुत से लोग प्रयास करते हैं, लेकिन लौट के आना ही पड़ता है, स्वीकार करना ही पड़ता है। तो सनातन धर्म में जो भी नियम है, यदि उसको पहले से करते रहें, यदि जो परंपरा से शास्त्रोक्त विधि विधान से जो घर निर्माण होते हैं, दुख क्लेश का भोग जो भोगना पड़ता है, वह उससे हमको छुटकारा मिले। बहुत सारे उपाय बताए गए हैं और अंत में मार्ग को तो वही मिलता है और मार्ग को अपनाना ही पड़ता है और मिलता है। जैसे आयुर्वेद से निवारण, यदि हम जल्दी से निवारण ले लेते हैं तो सरकारी चीज़ों में, सरकारी वस्तु जो वैक्सीन होता है, दवाइयाँ होती हैं, उसमें तो हमको जल्दी से सूट करता है, लेकिन वो कई रोगों को दे जाता है। ठीक तो जल्दी से करता है, लेकिन आयुर्वेद जड़ से मिटाने वाली, आयुर्वेद शास्त्र ऋषि मुनियों ने पहले से बताया है कि किसी भी प्रकार का आयुर्वेद, आप लोग सब देखते ही होंगे उपचार कितने सारे, वो सारी चीज़ें जो आयुर्वेदिक वस्तुएं हैं मिलना ही दुर्लभ है। अभी तुलसी का जो गुण है, तुलसी माता हैं, वो सहजता से मिलती भी हैं, तो लोग उसको पूजते हैं, इसलिए मिलती हैं। तुलसी का भोग, पत्ता का भोग लगता है, और जहाँ देखो वहीं ये भी एक गुण है। गौ माता है, पंचगव्य दूध दही का हो रहा है, लेकिन उसको भी मिटाने का, उसको भी वर्ण संकर करने का, दूध अधिक वाली मिला करके, वर्ण संकर करके, भ्रमित करके, तो बीमारी के सब कारण ही हैं। ठीक, चलिए इसके ये सब बात को साइड में रखते हैं। ये सारी बातें जितना हम लोग सोचेंगे तो सबका परिस्थिति का झेलना, आगे क्या होगा। अगर हम कुछ कहते हैं तो कुछ अधिक लोग हैं जो भक्ति में हैं, भक्ति जिनका करना चाहिए, भगवान की भक्ति छोड़ करके नर मनुष्य का, और कहते हैं ना भक्ति तो करना ही पड़ता है, क्योंकि अभी ऐसा हो गया है कि घर में बैठे रहेंगे और भोजन और कपड़ा मिलता रहेगा तो बाबा की तरह बैठे रहिए। और यदि अपने ऊपर होता है कि हम जो कुछ कर रहे हैं, कमा के खा रहे हैं, और तो वह कमाई अगर आपके हाथ से निकाल दिया जाए और बैठा के खिलाया जाए, पेट के लिए तो करते हैं सब, आपको भोजन राशन पानी मिले, कौन देगा? सरकार देगी, मरने तो नहीं देगी आपको, आपकी रक्षा के लिए ही तो है। वयम सर्वे, हाँ, वयम राष्ट्रे जागृयाम, हम सब लोग राष्ट्र के लिए एकता का प्रतीक हैं। जब राष्ट्र की बात आती है तो सब लोग हमेशा सरकार के साथ हैं, थे और रहेंगे, लेकिन वही सरकार जब बैठा के खिलाएगी, यहाँ तक स्थिति बन जाएगा तो खाना ही पड़ेगा। फिर वो जो करवाएगी वो करना भी पड़ेगा, खाएंगे तो करना तो पड़ेगा ही ना। फिर बाद में ये मत सोचना कि नहीं ऐसे कैसे, ये तानाशाही, ऐसा लोग कहते हैं ना, पहले से विचारवान विचार कर लेते हैं, सोच लेते हैं कि भाई हम ऐसे फ्री में कोई खिला रहा है, कौन फ्री में खिलाता है? हमेशा तो कोई ना कोई किसी न किसी रूप से तो गुलाम होता ही है, कोई मानसिक रूप से होता है, कोई शारीरिक होता है, गुलाम तो सभी होते ही हैं। स्वच्छंद रूप से स्वविचार बोलने का अधिकार जो प्राप्त है वो भी मना हो सकता है। भाई वैसे नहीं बोल सकते, संविधान में बहुत कुछ है, नहीं बोल सकते। संविधान के बारे में सभी को नहीं पता होगा, हमें भी नहीं पता है, तो अपराध हो सकता है बोलने का, तो अपराध का क्षमा ही है। यदि वाणी का दोष हुआ तो हमारे यहाँ शास्त्रों में भी पढ़ते पढ़ते दोष हो जाता है वाणी से, तो उसका क्षमा ही होता है। यदि हमसे कोई ऐसा भूल होगा तो माफ़ी का ही होगा, लेकिन हम किसी को कष्ट नहीं पहुँचाएंगे। समझना होगा, विचार करना होगा। भाई कब तक खिलाएंगे? सरकार को भी हम सब लोग तो देते हैं, मेहनत करते हैं, और जो कहते हैं ना कि एक तो मत भी देते हैं, साथ में हम सभी लोग टैक्स भी देते हैं। अगर मजदूर खेती कर रहा है तो उसको उसके पास पहुंच रहा है, कम लेता है, बड़े को देता है, अधिक करके हमको देता है, महंगे करके। ठीक है, सब किसान और वेद विप्र ब्राह्मण, कभी ये सब लोग विचारवान हैं, ये लोग विचार कर सकते हैं, और ज़्यादा नहीं कहेंगे। अभी हम कौन हैं कहने वाले, देश के सभी लोग मौन रहते हैं, देखते हैं मौन कभी कभी घातक सिद्ध होता है।
बाद में ऐसा होता है कि कुछ लोग के कारण, अधिक लोगों के कारण नहीं, कुछ लोगों के कारण देश बच रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। अरे राष्ट्रभक्ति, जब अंग्रेज के शासन में न जाने कितने लोग शहीद हुए, वे सब कौन सा पार्टी के थे? धार्मिक लोग ही रहे होंगे, देशभक्त लोग ही रहे होंगे। उनको भगाने में सारे सब लोग एकता का परिचय दिए अपना कार्य करते हुए। आइए हम सब लोग अब अधिक चर्चा न करते हुए आज के दूसरे अंश में, विष्णु पुराण के दूसरे अंश में प्रवेश करते हैं। हरि ओम। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम नमः परमहंसा स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, जिह्वे पिबस्वामृतमे तदेव गोविंद दामोदर माधवेति। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय, श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय, श्री राजा रणछोड़ भगवान की जय, जगन्नाथ भगवान की जय, काशी विश्वनाथ महादेव की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, अपने अपने माता पिता की जय, जन्म देने वाले माता पिता की जय, पालन करने वाले पालनकर्ता की जय, सभी प्रकार से हमारी रक्षा करने वाले सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। श्री विष्णु पुराण द्वितीय अंश प्रथमोऽध्यायः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमैत्रेय उवाच भगवन् सम्यगाख्यातं ममैतदखिलं त्वया जगतः सर्गसम्बन्धे यत्पृष्ठोऽसि गुरो मया। श्री विष्णु पुराण के द्वितीय अंश में पहले अध्याय में प्रियव्रत के वंश का वर्णन है, जिसमें राजा प्रजा इस सृष्टि का वर्णन आप सभी लोगों ने सुन लिया। आगे राजा प्रियव्रत के वंश का वर्णन सुनने जा रहे हैं। श्री पराशर जी इसके वक्ता हैं और मैत्रेय मुनि इसके श्रोता हैं। वे मैत्रेय जी प्रश्न करते हैं और श्री पराशर जी इसका जो अपने पितामह वशिष्ठ जी से सुने थे वही बता रहे हैं। लोक कल्याण के लिए यह विष्णु पुराण के रूप में व्यास जी ने इसको उद्धृत किया है। आइए वही जो उन्होंने कहा है, क्योंकि वे कहते हैं और हम उसको पढ़ रहे हैं, वही सुन रहे हैं, वही समझ सकते हैं। और उतना जानकार मैत्रेय जैसे हम लोग श्रोता तो हैं नहीं, मैत्रेय जी जानकार स्वयं हैं। तो मैत्रेय जी बोले, हे भगवान, हे गुरु, मैंने जगत की सृष्टि के विषय में आपसे जो कुछ पूछा था वह आपने मुझसे भली प्रकार कह दिया। शौनक आदि 88,000 ऋषि गण को सूत जी श्रीमद्भागवत का ज्ञान सुनाते हैं। 88,000 ऋषि मुनि
पंडित ब्राह्मण संत महात्मा सब सुन रहे हैं। और परीक्षित जी को श्री सुखदेव जी ने सुनाया। तो श्री सुखदेव जी परीक्षित जैसा ज्ञानी जिनको साक्षात भगवान ने दर्शन दिया, वे परीक्षित जी प्रश्न करते हैं, वे शौनक जी प्रश्न करते हैं, वे मैत्रेय जी प्रश्न करते हैं। तो जो श्रोता के रूप में, जो वक्ता के रूप में व्यास जी बैठे हैं, वे लोक कल्याण के लिए वचन कहते हैं। और उनका प्रश्नकर्ता का भी प्रश्न अपने लिए नहीं है, वो लोक कल्याण के लिए ही प्रश्न है। यह सबका प्रश्न है कि यह सृष्टि कैसे बना। अगर मनुष्य जीवन मिला है तो सबसे पहले हमको, एक मिनट, इसलिए 1 मिनट रोका गया था कि मोबाइल से हम लाइव हुए हैं फेसबुक के माध्यम से। यदि उसको चार्ज नहीं मिलेगा तो कब स्विच ऑफ हो जाए और बात अधूरी रह जाए, इसलिए उसको चार्ज में भी लगाना आवश्यक होता है और नेट भी होना आवश्यक होता है। तो हम बात कर रहे थे कि यह सबका प्रश्न है कि यह सृष्टि कैसे बना। जिसने मनुष्य जन्म प्राप्त किया है वह अपने आप को जान जाए, मनुष्य पहले इंसान बन जाए। इंसान बनने के बाद उसको सोचे एक बार कि यह सृष्टि कैसे बना है। इस सृष्टि को बनाने भगवान कह दिए कि भगवान ने बना दिया, तो इससे थोड़ी है भगवान ने कैसे बनाया। तो वह सारा सृष्टि जो परंपरा से वेद है। अब वेद क्या है? 4 वेद है, वही है वेद। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, वही वेद है। नहीं, वेद तो अनंता वही वेदा। वेद तो अनंत हैं, हजारों उनकी शाखाएं हैं, हजारों के एक, हर एक की, सामवेद की ही हजारों शाखाएं कहते हैं। शाखा वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, अलग अलग उसके शाखा, उपवेद, तो कौन, वो सब वेद ही है। ब्राह्मण ग्रंथ हैं। अच्छा, इन सब में है क्या? वेद में है क्या? ये सारी सृष्टि का वर्णन ही तो है। मनुष्यों के कैसे जीना चाहिए वही तो है। अच्छा, हमको समझ में नहीं आता था। ऋषि मुनियों ने अपने अपने स्मृति में, पुराणों में व्यास जी के रूप में अवतार लिए हैं। व्यास अवतार हैं, भगवान ही आकर के समझा सकते हैं। भगवान ही आकर के उसका विस्तार किए। व्यास का मतलब हो गया विस्तारयति व्यासः, विस्तार करते हैं। तो पुराण की भाषा, वेद की भाषा, स्मृतियों की भाषा परले पड़े अपने को। उसके लिए तो भाई जिन्होंने सर्वस्व छोड़ दिया है, जिन्होंने परंपरागत गुरु जी से पास पढ़ा है, वे ही बता सकते हैं ना। तो ऐसा है कि हम बोल रहे हैं तो इसका मतलब है हमें समझ में आया है कि ये भी बात नहीं है। बहुत सारे शब्द, अधिक से अधिक शब्द जब सभी को समझ में नहीं आते, बड़े बड़े ज्ञानियों के, बड़े बड़े ब्रह्मा जी को भी जब समझ में नहीं आते, मोहित हो जाते हैं भगवान की लीला देख करके, तो हम साधारण से मनुष्य लोग क्या हैं? वर्णन तो आया है, वर्णन में बताते हैं कि ब्रह्मा जी भी मोहित हो जाते हैं, देव देवता भी मोहित हो जाते हैं। तो वही शब्द मात्र से भगवान की ही लीला है। कैसे यह हम सब लोग मोहित नहीं होंगे तो क्या होगा? अभी कम से कम शब्द भी आ जाए, एक शब्द भी समझ में आ जाए, वही बहुत बड़ी बात है। अब श्री मैत्रेय जी बोल रहे हैं कि हमने जो पहले आपसे प्रश्न किया था उसके बारे में आपने हमको विस्तार से समझा दिया। सृष्टि के बारे में आपने भली प्रकार कह दिया। अब पूछते हैं मुनि श्रेष्ठ, जगत की सृष्टि संबंधी आपने जो प्रथम अंश में कहा है उसकी एक बात मैं और सुनना चाहता हूँ। मनु और शतरूपा का वर्णन, कश्यप, अदिति, दिति, दैत्य, दानव का वर्णन आपने बताया। अब मुझे स्वयंभू मनु के जो प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र थे, उनमें से उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव, आपने ध्रुव चरित्र भी सुना, प्रहलाद चरित्र भी सुना, के विषय में तो आपने कहा, किंतु हे द्विज आपने प्रियव्रत के संतान के विषय में कुछ भी नहीं कहा।
अतः मैं उसका वर्णन सुनना चाहता हूँ। सो आप प्रसन्नता पूर्वक कहिए। अब पराशर जी बोलते हैं। श्री पराशर उवाच कर्दमस्यात्मजां कन्याम् उपये मे प्रियव्रतः सम्राट कुक्षिश्च तत्कन्ये 10 पुत्रास्तथा परे। श्री पराशर जी बोले, प्रियव्रत ने करदम जी की पुत्री से विवाह किया। उससे उनके सम्राट और कुक्षी नामक 2 कन्याएं तथा 10 पुत्र हुए। करदम ऋषि का वर्णन चालू होता है। उनकी करदम मुनि के पुत्री से विवाह प्रियव्रत ने किया। उनके 2 कन्याएं और 10 पुत्र उनके हुई। करदम मुनि के पुत्री से 2 कन्याएं 10 पुत्र हुए। प्रियव्रत के पुत्र बड़े बुद्धिमान, बलवान, विनय संपन्न और अपने माता के अत्यंत प्रिय कहे जाते हैं। कुछ पुराणों में इधर बताता है, दूसरे पुराणों में यही विस्तार जिनका वर्णन इसमें नहीं होता है उसमें कह देते हैं। पर जो उपयोगी हैं, जो श्रेष्ठ हैं, बुद्धिमान हैं, जो अत्याचार दैत्य के रूप में हैं, जो श्रेष्ठ हैं और जो बड़े पराक्रमी हैं, उन्हीं का वर्णन आता है। बाकी 10 पुत्रों का नाम तो आ जाएगा, लेकिन 10 पुत्रों का भी वर्णन नहीं आता है। जो पराक्रमी होते हैं, जिनका इतिहास बन जाता है, जिन्होंने पराक्रम दिखाया है, उन्हीं का ही नाम वर्णन में आता है। अब बड़े पुत्र जो है वो बुद्धिमान, बलवान, विनय संपन्न और उससे अपने माता पिता के अत्यंत प्रिय कहे जाते हैं। उनके नाम सुनो। अब आइए नाम पहले सुन लेते हैं। जो 10 पुत्र हैं वे आग्नेध्र, अग्निबाहु, वपुष्मान, द्युतिमान, मेधा, मेधातिथि, भव्य, सवन और पुत्र थे तथा 10वां यथार्थ नाम ज्योतिष्मान था। आप समझिए, ये जितने नाम हैं ये सारे नाम वेद में मंत्रों में उद्धृत ही हैं। कहीं न कहीं ये मंत्र उद्धृत ही हैं। हो सकता है एक ही मंत्र में 10 नाम उद्धृत हों और वही पुराण में वही मंत्र को उन्होंने नाम की तरह श्लोक के रूप में छंदोबद्ध कर दिया, क्योंकि वेद को जानने वाले, वेदांग को जानने वाले छंदोबद्ध कर देते हैं। आग्निध्रश्चाग्निबाहुश्च वपुष्मान द्युतिमान तथा मेधा मेधा तिथिर्भव्यः सवनः पुत्र एव च। ये एक ही श्लोक में 10 पुत्र का नाम आ गया। वे प्रियव्रत के पुत्र अपने बल पराक्रम के कारण विख्यात थे। उनमें महाभाग, मेधातिथि, अग्निबाहु और पुत्र ये 3 योग पारायण तथा अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत जानने वाले थे। कहते हैं ना पूर्व जन्म होता है कि नहीं, बहुत लोग मानते ही नहीं पूर्व जन्म। बोलते हैं इसी जन्म में मिला है, शरीर मिला है, अगला जन्म होगा या नहीं होगा, मरने के बाद कौन क्या कर रहा है, यहीं मिला है, यहीं खा पी के मस्ती से रह लो, आनंद कर लो, मौज मस्ती कर लो, मरने के बाद कौन जानता है क्या होगा क्या नहीं होगा। तो कोई जाने या ना जाने, लेकिन इतना तो सही है कि कुछ अच्छा किया है तभी मनुष्य शरीर मिला है। मरने के बाद क्या बनेंगे, क्या होगा, उसका भी वर्णन तो है, लेकिन हम लोगों को, बाहर लोगों को नहीं पता होता है। तो ये यही कहते हैं, यही आनंद कर लीजिए, मरने के बाद क्या होगा देखा जाएगा। जो 3 पुत्र थे प्रियव्रत के, जो 10 पुत्रों में से जो 3 पुत्र थे वो योग पारायण थे और वे पूर्व जन्म की वृत्तांत को जानने वाले थे। उन्होंने राज्य आदि भोगों में अपना चित्त नहीं लगाया। वे जानते थे पूर्व जन्म में हम ये ऐसे थे, हमने ये योग पारायण थे, तो राज सत्ता उनको नहीं चाहिए थी। जो सभी सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, राज सत्ता भी चाहते हैं, जो राज सत्ता में है वे चाहते हैं हमारा राज सत्ता नियमित रहे,
दूसरे भी जो राजसत्ताक विपक्षी होते हैं वे भी चाहते हैं कि उसके लिए एक दूसरे को भला बुरा भी कहते हैं, राष्ट्र के अंदर रहते हुए राष्ट्र की भक्ति दिखाते हुए एक दूसरे को राष्ट्र विरोधी कह देते हैं अपनी सत्ता बचाने के लिए। तो वे भी प्रारब्ध से ही प्राप्त होता है। हे मुने, वे निर्मल चित्त और कर्म फल की इच्छा से रहित थे तथा समस्त विषयों में सदा न्यायानुकूल ही प्रवृत्त होते थे। हे मुनिश्रेष्ठ, राजा प्रियव्रत ने अपने शेष 7 महात्मा पुत्रों को 7 द्वीप बांट दिए। हे महाभाग, पिता प्रियव्रत ने आग्नेध्र को जम्बूद्वीप और मेधातिथि को प्लक्ष नामक दूसरा द्वीप दिया। देखिए, जो 3 थे वो तो अपना अपना योग परायण होने के नाते उनको कुछ चाहिए नहीं था, लेकिन जो 7 द्वीप है, मतलब ये सृष्टि पूरा विश्व, एक द्वीप ऐसे 7 द्वीप, क्योंकि पूरा विश्व ही भगवान का है ना। ऐसा तो खाली ये नहीं कह सकते हैं भारत में भगवान, भारत अत्यंत पवित्र स्थल है, इसलिए भगवान यहाँ अवतार लेते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि गुजरात, बिहार, छत्तीसगढ़ जो अभी राज्य के रूप में हो गए हैं, वे महाभारत काल में ये सारे पवित्र स्थान हैं। भारत ही पूरी, भारत की एक सीमा, हिंद महासागर, पूरा अखंड भारत जो था वो सृष्टि काल में बता रहे हैं कि जो प्रियव्रत के अन्य 10 पुत्रों में से 3 जो योग पारायण थे उनकी इच्छा नहीं थी, लेकिन 7 जो थे तो उनको 7 द्वीपों में बांट दिया, पृथ्वी में 7 द्वीपों में, और उनको अलग अलग द्वीपों में दे दिया। हे महाभाग, पिता प्रियव्रत ने आग्नेध्र, जो आग्नेध्र पुत्र था उसको जम्बूद्वीप, और जो मेधातिथि पुत्र था उसको प्लक्ष नामक दूसरा द्वीप दिया। उन्होंने शालमल द्वीप व पुष्मान को अभिषिक्त किया, ज्योतिष्मान को कुशद्वीप का राजा बनाया, द्वितीयमान को क्रांच द्वीप के शासन पर नियुक्त किया, भव्य को प्रियव्रत ने शाक द्वीप का स्वामी बनाया और सवन को पुष्कर द्वीप का अधिपति किया। इस सारा द्वीप, सप्तद्वीप के बारे में पुराणों में उल्लिखित है। और जो आदि सृष्टि थी, सृष्टि के बाद जो ब्रह्मा जी के जो मनुष्य शत्रुपा के वर्णन आ रहे हैं, प्रियव्रत, अब तानपाद से आपने ध्रुव चरित्र सुना, अब प्रियव्रत में इस सृष्टि जो चला आ रहा है, आज की स्थिति ऐसा है, हो सकता है यह जो द्वीप के बारे में है वो द्वीप नहीं है। विदेशों में, बाहरों में द्वीप का नाम परिवर्तित कर दिया गया हो, उस स्थान को परिवर्तित कर दिया गया हो, ऐसे किया जाता है जिससे, लेकिन वे द्वीप ही हैं। जो 7 सागर हैं, समुद्र सागर, तेग सागर, 2 सागर, क्षीर सागर, वे सागर में शयन कर रहे हैं भगवान। तो क्षीर सागर है ही, पूरा विश्व है, खोज के ले आए भगवान, दिखेंगे नहीं, भगवान तो भक्तों को ही दिखते हैं। भगवान तो कण कण में व्याप्त हैं, तो मीरा आदि को जगत सर में सब जगह व्याप्त दिख रहे थे, प्रहलाद को सब जगह दिख रहे थे, वो जानते थे ये सृष्टि ही भगवान ही हैं। अब जो द्युतिमान था उसको क्रांच द्वीप के शासन पर नियुक्त किया और प्रियव्रत को शाकत द्वीप का स्वामी बनाया और सवन को पुष्कर द्वीप का अधिपति बनाया। अब सवन, द्युतिमान, ये सब में आप संशय मत करना, ये सब प्रियव्रत के 10 पुत्रों में से 7 पुत्र जो अधिपति थे उनके नाम हैं। हे मुनि सत्तम, उनमें जो जम्बूद्वीप के अधीश्वर राजा आग्नेध्र थे, उनके प्रजापति के समान 9 पुत्र हुए। अब देखिए आप, जम्बूद्वीप के अधीश्वर आग्नेध्र, आप ये जब नोट करेंगे पता चलेगा कि जो 3 पुत्र थे योग परायण, उसके बाद जो आग्नेध्र थे वो जम्बूद्वीप के राजा थे। अब उनके वर्णन बता रहे हैं कि उनके 9 पुत्र हुए। वे नाभि, किमपुरुष, हरिवर्ष, इलाव्रत, रम्य, हिरण्यवान, कुरु, भद्राश्व और सत्कर्मशील राजा केतुमाल थे। हे विप्र, अब उनके जम्बूद्वीप के विभाग सुनो। पिता आग्नेध्र ने दक्षिण की ओर का हिमवर्ष, जिसे अब भारतवर्ष कहते हैं, नाभि को दिया।
इसी प्रकार किमपुरुष को हेमकूट वर्ष, हरिवर्ष को तीसरा नैषद वर्ष दिया, जिसके मध्य में मेरु पर्वत है। वह इलाव्रत वर्ष उन्होंने इलाव्रत को दिया तथा नीलांचल से लगा हुआ वर्ष रम्य को दिया। पिता आग्नेयद्र ने उनका उत्तरवर्ती श्वेत वर्ष हिरण्यवान को दिया तथा जो वर्ष शृंगवान पर्वत के उत्तर में स्थित है वह कुरु को, और जो मेरु के पूर्व स्थित है वह भद्राष्ट्र को दिया तथा केतुमाल को गंधमार्दन वर्ष दिया। इस प्रकार राजा आग्नेयद्र ने अपने पुत्रों को ये वर्ष दिए। हे मैत्रेय, अपने पुत्रों को इन वर्षों में अभिषिक्त कर वे तपस्या के लिए शालग्राम नामक महापवित्र क्षेत्र को चले गए। हे महामुने, किम पुरुष आदि जो 8 वर्ष हैं उनमें सुख की बहुलता है और बिना यत्न के स्वभाव से ही समस्त भोग सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। उनमें किसी प्रकार के विपर्य अर्थात असुख या अकाल मृत्यु की आदि की तथा जरा मृत्यु आदि का कोई भय नहीं होता, और ना धर्म अधर्म अथवा उत्तम अधम मध्यम आदि का भेद भी नहीं। उन 8 वर्षों में कभी कोई युग परिवर्तन भी नहीं होता। ऐसा 8 वर्ष शालग्रामक नामक महापवित्र क्षेत्र है। 8 वर्ष नाम का पुराणों में वर्णन है। अब वो कहाँ है, कैसे है, क्या है, समझ पाना कठिन है। महात्मा नाभि का हिम नामक वर्ष था। अब ये वर्षों का वर्णन, जो पुत्र हैं 9 पुत्र हैं आग्नेयद्र के, जो 9 पुत्र हैं उनके वर्णन में उनके विषय में बता रहे हैं कि ये सब वर्ष के रूप में हैं, विख्यात हैं। नाभि का हिम वर्ष नामक वर्ष था। उनके मेरु देवी से अतिशय कांतिमान ऋषभ नामक पुत्र हुआ। ऋषभ जी से भरत का जन्म हुआ, जो उनके 100 पुत्रों में सबसे बड़े थे। ऋषभ जी देव जी के सब 100 पुत्र थे। ऋषभ देव जी के 100 पुत्रों में सबसे बड़े जो थे वो भरत थे। एक भरत ये हुए, एक जड़ भरत हुए, एक दशरथ नंदन भरत हुए, और एक शकुंतला, राजा दुष्यंत और शकुंतला से भरत हुए, जिनका वर्णन कालिदास जी ने अभिज्ञान शाकुंतलम में किया है। उन्हीं भरत के नाम से यह भारतवर्ष है। यह भी बहुत पुराना है, और ऐसे राजा महाराजा हो गए। भारतवर्ष, हिंद सागर, ये सब बाद में लोग इसको इंडिया या हिंदुस्तान कह दिए। वो भी आगे सुनते हैं। महाभाग पृथ्वीपति ऋषभदेव जी धर्मपूर्वक राज्य शासन तथा विविध यज्ञों का अनुष्ठान करने के अनंतर अपने वीर पुत्र भरत को राज्याधिकार सौंपकर तपस्या के लिए पुलह आश्रम में चले गए। महाराज ऋषभदेव ने वहाँ भी वानप्रस्थ आश्रम की विधि से रहते हुए निश्चय पूर्वक तपस्या की तथा नियमानुकूल यज्ञानुष्ठान किया। वे तपस्या के कारण सुख कर अत्यंत कृश हो गए और उनके शरीर की शिराएं, रक्तवाहिनी, नाड़ियां दिखाई देने लगीं। अंत में अपने मुख में एक पत्थर की बटिया रखकर उन्होंने नग्नावस्था में महाप्रस्थान किया। पिता ऋषभदेव जी ने वन जाते समय अपना राज्य भरत जी को दिया था, अतः तब से यह हेमवर्ष इस लोक में भारतवर्ष नाम से विख्यात प्रसिद्ध हुआ। अब देखिए, अभी तो हम लोग प्रियव्रत उत्तानपाद प्रियव्रत का सुन रहे हैं, लेकिन अभी यहाँ ऋषभदेव में जो भरत हुए वो सौंपे और चले गए, उनके नाम से भी यह विख्यात हुआ। हिमवर्ष, हिमलोक में, यानी जब बड़े बड़े ये जाते हैं ना, दिखाते हैं, चाहे कल्पना दिखाते हो, चाहे नासा वैज्ञानिक दिखाते हैं कि ये ब्रह्मांड है पूरा, ऊपर देखते हैं तो आकाश दिख रहा है और यह पृथ्वी गोल है। वैज्ञानिकों ने नहीं, पुराणों ने सब पहले से बताया। ऐसे न जाने कितने, अब ये लोग चाहे पिंड कहते हो, तो अलग अलग ब्रह्मांड में से न जाने कितने हैं। अब कोई अभी बता रहे थे 29 अप्रैल को
आ रहा है और दूसरी मार्ग बदल सकता है, कभी भी कुछ आ सकता है। डायनासोर आदि प्रवृत्तियाँ नष्ट हो गई। तो वे सब जाने के बाद भी तो जब गिरेगा और पृथ्वी के सारा मानव और सारी सृष्टि जो है ब्रह्मा जी द्वारा रचित थी, बहुत सारी सृष्टियाँ, नाना योनि 84 लाख योनियों में से पेड़ पशु पक्षी जीव सब आ जाते हैं। तो बहुत सारी प्रजातियां नष्ट हो जाती हैं, तो हिमवर्ष आ जाता है और वही हिमवर्ष बाद में भारतवर्ष नाम से प्रसिद्ध हुआ। भरत जी के सुमति नामक परम धार्मिक पुत्र हुआ। सुमति पिता भरत ने यज्ञानुष्ठान पूर्वक यथेच्छ राज्य सुख भोग कर उसे सुमति को सौंप दिया। हे मुने, महाराज भरत ने पुत्र को राज्य लक्ष्मी सौंपकर योगाभ्यास में तत्पर हो अंत में शालग्राम क्षेत्र में अपने प्राण छोड़ दिए। फिर उन्होंने योगियों के पवित्र कुल में ब्राह्मण रूप से जन्म लिया। हे मैत्रेय, इनका वह चरित्र मैं तुमसे फिर कहूंगा। अब आगे आप सुनिए। सुमते तेजसस्तस्मादिन्द्रदुन्यो विअजायत परमेष्ठे ततस्तस्मात् प्रतिहारस्तदन्वयः। तदनंतर सुमति के वीर्य से इंद्रद्युम्न का जन्म हुआ। उससे परमेष्ठी और परमेष्ठी का पुत्र प्रतिहार हुआ। प्रतिहार के प्रतिहर्ता नाम से विख्यात पुत्र उत्पन्न हुआ तथा प्रतिहर्ता का पुत्र भव, भव का उद्गीत और उद्गीत का पुत्र अति समर्थ प्रस्ताव हुआ। प्रस्ताव का पुत्र प्रथु, प्रथु का नक्त और नक्त का पुत्र गय हुआ। गय के नर और उसके विराट नामक पुत्र हुआ। उसका पुत्र महावीर्य था। उससे धीमान का जन्म हुआ तथा धीमान का पुत्र महांत और उसका पुत्र मनस्यो हुआ। यह प्रियव्रत का वंश चल रहा है। तो इतने सारे क्रम सब महान महान हजारों हजार कहते हैं ना कि एक दो दिन में सब थोड़ी है, लाखों करोड़ों वर्ष पुराना प्राचीन है पुराण। आजकल का लिखा नहीं है, लोग भ्रमित उसमें एक एक श्लोक भले बना के डाल दिए। ज़्यादा बुद्धिमान लोग बदलने की कुचेष्टा किए हैं, परंतु जो नाम है नाम के अनुरूप पुराण से बहुत शब्द से यथा नाम वैसे जैसा गुण होता था वैसे नाम रखे जाते थे पहले। आजकल तो अंधे का नाम नयन सुख है, उसको देखने का सुख नहीं है लेकिन उसका नाम नयन सुख नाम रखा गया है। गरीब है उसका नाम रखा गया धनवान। तो हो सकता सोचता है कि भाई धनवान हो जाएगा, हो सकता है इसके जन्म लेने से अपने घर में कुछ धन आया है तो ये धनवान ही है। किसी किसी का तो ऐसा पुत्री उत्पन्न होती है तो देखते हैं कि भाई उसके आने से लक्ष्मी के अनुभव होता है तो कहते हैं इसका नाम लक्ष्मी है। लेकिन पंडित लोग राशि नाम से और गुरुजन के पास आप जाएंगे तो वे उसकी कल्याण के नाम बताएंगे। लक्ष्मी भी हो चाहे जो भी उसका जो भी नाम होगा, माता पिता तो अपने रुचि से नामकरण करते हैं, परंतु गुरु जो होते हैं चाहे वो पुत्र हो चाहे पुत्री, उसका कल्याण के लिए नामकरण कर देते हैं। उसके साथ साथ आपका भी कल्याण हो। चाहे आपने सुना होगा कि अजामिल के यहाँ संत आए और उन्होंने अपने कई लड़के हुए, कई लड़कों का सबका इधर उधर का नाम रखा, लेकिन जब सबसे छोटा नाम हुआ उसका नाम उसकी माता ने रखना चाहा, लेकिन संयोग से उसके यहाँ संत आ गए तो संत से पूछे तो संत ने देखा कि इसके पिताजी तो बहुत का पाप करते हैं और इसने हमको अपने यहाँ रहने का अवसर दिया है, हमको खिलाया है, तो इसका कल्याण तो करने के लिए संत लोग बड़े दयालु होते हैं। संत का मतलब ही है संत हृदय नवनीत समाना, बहुत सरल होते हैं। उन्होंने कल्याण के लिए उनका नाम नारायण नाम रखना ही मतलब कल्याणवाचक है। दिन भर में एक बार भी नारायण, हरि, श्री हरि, विष्णु, कोई भी नाम हो, भगवान का नाम से तो है ही, अपने को पता नहीं होगा, लेकिन सारे नाम विशाल, प्रकाश, सब कहीं न कहीं वह परमात्मा का ही नाम है। प्रकाश करने वाला,
अंधकार को जो प्रकाशित कर दें। सत्यम, सत्य ही है, जो भगवान के अलावा, ब्रह्म के अलावा, सच्चिदानंद कृष्ण के अलावा, शिव के अलावा कौन सत्य है? हाँ, शिव ही सत्य हैं, सत्य ही शिव हैं, सत्य ही विष्णु हैं, विष्णु ही शिव हैं। भेद नहीं रखना चाहिए। सब भगवान, रूप अलग अलग दिख रहा है, किस वजह से दिख रहा है? क्योंकि हमारे अंदर वैसा गुण है। सात्विक गुण होगा तो सात्विक सब में समानता दिखेगा। राजसिक गुण होगा, जैसा अन्न खाएंगे वैसा हमको भाव होगा, वैसा हमारा मन होगा, तो हमको भेद दिखने लगेगा। और तामसी यानी बेकार अन्न खाएंगे तो भगवान भगवान नहीं है, ये भगवान ऐसे हैं, वो भगवान ऐसे हैं, ये भगवान बड़े हैं, ये भगवान छोटे हैं, ऐसा भेद दिखने लगता है। तो हम लोग प्रियव्रत के वंश का वर्णन सुन रहे हैं। मनुष्यों के पुत्र त्वष्टा, त्वष्टा के विरज, विरज के पुत्र रज हुआ। हे मुने, रज के पुत्र शतभिज, शतभिज के 100 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें से विश्वक ज्योति प्रधान था। अब 100 पुत्रों में से सबका वर्णन तो है नहीं, लेकिन उसमें एक विश्वक ज्योति वह प्रधान था, उसका नाम यहाँ पुराण में दिया गया है। उन 100 पुत्रों से यहाँ की प्रजा बहुत बढ़ गई। सही बात है, सबका नाम अभी बताया, उनका उनके पुत्र। तब उन्होंने एक प्रजा बन गई। और ये राजा भी होते तो पहले भी प्रजा रहे, वो बहुत सारे प्रजा होते हुए होंगे जो दैत्य कुल से आए होंगे। कोई डर के बारे नहीं बोलता होगा, जो जिनका योग्यता था वही उन्हीं का नाम है। तब उन्होंने इस भारतवर्ष को 9 विभागों से विभूषित किया, अर्थात वे सब इसको 9 भागों में बांटकर भोगने लगे। उन्हीं के वंशधरों ने पूर्व काल में कृत त्रेतादि युग क्रम से 71 युग पर्यंत इस भारत भूमि को भोगा। पूर्व काल में कृत त्रेतादि युग, अभी देखिए कलयुग चल रहा है, द्वापर भी चला गया, त्रेता युग जब भगवान राम का आगमन होगा उसके पहले के राजा महाराजा, सृष्टि का उपक्रम। सतयुग तो जान लीजिए कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो ये मानस पुत्र ही भोगते रह गए। सतयुग में भी राक्षसों का तो अब सतयुग में विष्णु भगवान ही तो लेटे हैं, उनके श्वास से, उनके कर्ण के मैल से मधुकैटवादी निकल करके कई हजारों वर्ष सतयुग निकल गया। द्वापर युग आया, वहाँ भी सब राजा, यही राजा महाराजा का वर्णन है, हजारों हजार चलता रहा। अंत में राम जी आते हैं, राम जी का वर्णन सूर्यवंशी परंपरागत चला आया। इसको 9 भागों में बांटकर भोगने लगे, क्यों उन्हीं के वंशधरों ने पूर्व काल में कृत त्रेतादि युग के 71 युग पर्यंत इस भारत भूमि को भोगा था। हे मुने, यही इस वराह कल्प में सबसे पहले मनवंतराधिप स्वयंभू मनु का वंश है, जिसने उस समय इस संपूर्ण संसार को व्याप्त किया हुआ था। ईश स्वयंभुः सर्गो येनेदं पूरितं जगत्, वाराहे तु मुने कल्पे पूर्वमन्वन्तराधिपः। इति श्री विष्णुपुराणे द्वितीयांशे प्रथमोऽध्यायः। श्री नारायणार्पणमस्तु। इस तरह द्वितीय अंश के प्रथम अध्याय की समाप्ति होती है। प्रथम अध्याय में प्रियव्रत के वंश का वर्णन आप सभी लोगों ने सुना। अब दूसरे अध्याय में भूगोल का वर्णन है। आज भूगोल शास्त्र भी मिलता है, रासायनिक सृष्टि के बारे में उसमें भी बताते हैं। भूगोल भूमि के बारे में, खनिज पदार्थ, समतल मिट्टी का जांच पड़ताल करके कौन सी दोमट मिट्टी, आदि मिट्टियों का, चिकनी मिट्टी, सब वर्णन करते हैं। भूगोल शास्त्र में तो ज्योतिष शास्त्र भी एक परत के ऊपर दूसरा परत, दूसरा तीसरा परत, ऐसे भूगोल में वर्णन है। लेकिन यहाँ पर क्या है पुराण में, आइए उस भूगोल शास्त्र को हम लोग भूगोल का विवरण सुनते हैं। पुराण से ही लिया गया ना, तो वैज्ञानिक लोग भी सर्वे कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं, पुराणों से ही कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका विवरण। श्री मैत्रेय उवाच कथितो भवता ब्रह्मन् सर्गः स्वायंभुवश्च मे श्रोतुमिच्छाम्यहं त्वत्तः सकलं मण्डलं भुवः। यावन्तः सागराद्वीपा तथा वर्षाणि पर्वताः वनानि सरिता पूर्वो देवादीनां तथा मुने
यत्प्रमाणमिदं सर्वं यदाधारं यदात्मकं संस्थानमस्य च मुने यथावद् वक्तुमर्हसि। अब मैत्रेय जी ने पूछ लिया भूगोल का वर्णन। पूछते हैं ब्रह्मन, आपने मुझसे स्वयंभू मनु के वंश का वर्णन किया, अब मैं आपके मुखारविंद से संपूर्ण पृथ्वी मंडल का विवरण सुनना चाहता हूँ। हे मुने, जितने भी सागर, द्वीप, वर्ष, पर्वत, वन, नदियाँ और देवता आदि की पुरियाँ हैं, वह उन सब का जितना जितना परिमाण है, जो आधार है, जो उपादान कारण है और जैसा आकार है, वह सब आप यथावत वर्णन कीजिए। यही सब तो है सृष्टि में देखने को मिल रही हैं। वृक्ष मिल रहे हैं, नदी मिल रहे हैं, पहाड़ मिल रहे हैं, वर्ष दिख रहा है, द्वीप दिख रहा है, और चारों दिशाओं में चले जाओ किनारे तो समुद्र सागर मिल रहा है। ये सागर कब आए, इस सागर के पूर्वज कौन हैं? आप सोच भी नहीं सकते कि सृष्टि के निर्माण के पहले भगवान सागर में सो भी रहे हैं और उस सागर में सागर का भी निर्माण कर रहे हैं। नदियों का भी निर्माण हुआ है, अनंत काल से नदियां बह रही हैं। गंगा माँ को लाने के लिए भगीरथ ने कितना तपस्या किया, आज सुलभता से हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। और क्या दशा हो गई है आज का मानव, उसी पानी जल को रोक करके हम सबका जीवन खतरे में डाल रहा है। बहता रहे तो सबका जीवन निर्मल रहे, और बहने के लिए कितना, यानी सनातन की रक्षा के लिए भगवान ही महापुरुषों के रूप में आते हैं, साधु संतों के रूप में आते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। शंकर के रूप में आते हैं, शंकराचार्य के रूप में आते हैं, वैष्णवाचार्य के रूप में आते हैं, संत महात्मा के रूप में आते हैं, और हम सभी लोग पहचान नहीं पाते हैं। कई तो क्यों नहीं पहचान पाते हैं? क्योंकि अधर्म जो है छल बहुत करता है, इसलिए कि जैसा जो सही है उसी की तरह ढोंग करके वैसा ही बना देता है, तो भ्रमित करता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण सही थे, भगवान थे, लेकिन पौंड्रक भी वैसे ही शक्तिशाली बन गया, वैसे ही कृष्ण के जैसा बन गया। लेकिन झूठ का तो अंत होता ही है, सत्य की ही विजय होती है। तो आइए, अब पूछ रहे हैं मैत्रेय जी कि अब आपने सब बता दिया, मैं पृथ्वी मंडल का विवरण सुनना चाहता हूँ, और जो नदी आदि पुरियाँ हैं उन सब का, 7 पुरी सप्तपुरियाँ हैं, उन सब का जितना जितना परिमाण है, नाप देखिए, जो आधार है, जो उपादान कारण है और जैसा आकार है, वह सब आप यथावत वर्णन कीजिए। तो पराशर जी बोलते हैं, मैत्रेय श्रूयताम् एतत् संक्षेपाद् गदतो मम नास्य वर्षशतेनापि वक्तुं शक्यो हि विस्तरः। श्री पराशर जी बोले, हैं मैत्रेय सुनो, मैं इन सब बातों का संक्षेप से वर्णन करता हूँ, विस्तार से नहीं, संक्षेप में ही सुनाता हूँ। संक्षेप में ही आप सुनने के बाद पता चलेगा कि अरे इतना बड़ा है, अभी सृष्टि के बारे में इतना परिमाण, ये सारी चीज़ें बहुत पूछ भी रहे हैं, छोटा नहीं बहुत बड़ा पूछ रहे हैं, लेकिन बहुत बड़े में भी हम लोगों को बहुत थोड़ा सा बता देंगे तो भी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। कारण, उपादान कारण जानना है, परिमाण पूछ रहे हैं, आधार पूछ रहे हैं, हाँ, इस सब का वर्णन कहते हैं। जैसा है वैसा आप बताइए, लेकिन वैसे नहीं बता रहे हैं, वो बोल रहे हैं संक्षेप में हम बता रहे हैं, सुनो। इनका विस्तार पूर्वक वर्णन तो 100 वर्ष भी नहीं हो सकता, 100 वर्ष भी लग जाएगा वर्णन करते करते, तो भी विस्तार नहीं हो सकता। हमारी आपकी आयु ही कितना होगी, 20 साल तो निकल गए, और बाकी 100 साल की उम्र में कोई रहेगा न, कोई 100 साल तक सुनेगा। आधा 1 घंटा 1.5 घंटा का तो ये लाइव 1-2 अध्याय बोलते हैं, उसी को तो कोई सुनता ही नहीं होगा, कोई ही सुनता होगा। और हमारे ज्येष्ठ श्रेष्ठ आचार्य गण कथा कहते हैं, जब तक कथा सुनाते हैं तब तक ही सुनते हैं, उसके बाद तो कौन याद रखता है। कथा में भगवान का नाम होता रहता है, उतने दिन नाम लेते हैं, उतनी देर भगवान यूट्यूब फेसबुक पर डाला रहता है वीडियो। कभी कोई टाइम सोचता है, टाइम निकालते हैं, अच्छी चीज़ें चलो देखते हैं। जब बुजुर्ग हो जाते हैं, जब मन इधर उधर नहीं लगता है तो सुनने आ जाते हैं,
तो कुछ अच्छी चीज़ें जानते मिलते मिलते पता चलता है वो हमने कितना समय गुजार दिया और ये सारे शब्द हमारे पुराणों में थे तो हमको सुनने को मिला। आज हम टाइम निकालने आए थे तो बहुत अच्छी चीज़ें सुनने को मिली। 100 वर्षों में भी नहीं हो सकता। हे द्विज, जम्बू प्लक्ष, जामुन प्लक्ष, सालमल, कुश, क्रौंच, शाक और 7वां पुष्कर, ये सातों द्वीप चारों ओर से खारे पानी, इक्षु रस, मदिरा, घृत, दधी, दूध और मीठे जल के 7 समुद्रों से घिरे हुए हैं। हे मैत्रेय, अब इन्हीं का ही वर्णन, ये जो कुश है, क्रौंच है, शाक है, ये सब 7 द्वीपों में ही पाए जाते हैं और सभी जगह भी लगभग सभी जगह मिल भी जाते हैं। लेकिन अब घृत है, घृत कैसे है? घृत का सभी को पता है, दूध से ही घी बनता है। वो विधि सभी सहजता से हम लोगों को पहुंच गया, नहीं तो कहाँ पता चलता है। घी से पूड़ी छाना जाता है, अगर कोई दूध ला के धर लो पूड़ी छानो, उसको पता ही नहीं कि इसी से ही, दूध से ही तो छाना जाता है। लेकिन दूध का मंथन करके छाना जाता है, घी बना करके छाना जाता है। ये दूध का ही तो घी है। यह दूध, दही, घी, ये सब समुद्र से घिरे हुए हैं, समुद्रों से घिरे हुए हैं। मंथन, ये सब एक एक शब्द मंथन के ऊपर है। हे मैत्रेय, जम्बूद्वीप इन सब के मध्य में स्थित है। जम्बूद्वीप और इसके भी बीचों बीच में सुवर्णमय सुमेरु पर्वत। अब वैज्ञानिक लोग शोध कर सकते हैं, सुवर्ण, सोना, जगह जगह सोने के लिए लोग कितना सोने की लंका में परम विद्वान लंकाधिपति रावण भी मोहित हो गया, तो वह भी उस महादेव की सोने की नगरी लंका को ले लिया दक्षिणा में। तो जहाँ भी सोना का थोड़ा सा वो आता है तो आदमी उसमें मोहित हो जाता है। तो ऐसा सुवर्णमय सुमेरु पर्वत है बीचों बीच में। इसकी ऊंचाई, अब ऊंचाई सुनिए, 84,000 योजन और नीचे की ओर 16,000 योजन पृथ्वी में घुसा हुआ है। अब कहाँ पर है, वैज्ञानिक लोग का शोध का विषय है, बहुत सारी चीज़ें हैं पृथ्वी में। अब 1,000 योजन कितना होता है, लेकिन 16,000 योजन कहते हैं विष्णु हनुमान चालीसा में। लील्यो ताहि मधुर फल जानू, 100 योजन ही ना। सूर्य नारायण कितने दूर हैं और ये सुमेरु पर्वत बीचों बीच में कहाँ पर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी ऊंचाई के बारे में भी बता दिए, नीचे की ओर का भी बता दिए। पृथ्वी में घुसा है। इसका विस्तार ऊपरी भाग में 32,000 योजन है तथा नीचे तलैटी में 16,000 योजन है। इस प्रकार यह पर्वत इस पृथ्वी रूप कमल की कर्णिका कोश के समान है। इसके दक्षिण में हिमवान, हेमकूट और निषद नामक, उत्तर में नील, श्वेत और श्रृंगी नामक वर्ष पर्वत है, जो भिन्न भिन्न वर्षों तक विभाग करते हैं। उनमें बीच, अब ये सारा भूगोल का खेल है। भूगोल से जब वो आकृति करेंगे ना तभी पता चलेगा। यही वैज्ञानिक लोग ऐसा बना करके वो भूगोल शास्त्र में उसका सूत्र याद करें, वो दिखें कैसे बनाते हैं तो पता चल जाएगा। ये तो बता दिए 16,000 ऐसा वैसा, तो वो 16,000 योजन कल्पना करेंगे, वो बनाएंगे तो ही पता चलेगा कि ऐसा ऐसा होगा, कितना ऊपर होगा आकाश पिंड में। उनमें बीच के 2 पर्वत निषद और नील 1-1 लाख योजन तक फैले हुए हैं। उनसे दूसरे 10-10 हजार योजन कम हैं, अर्थात हेमकूट और श्वेत 90-90 हजार योजन, हिमवान और श्रृंगी 80-80 हजार योजन फैले हुए हैं। वे सभी 2-2 सहस्त्र योजन ऊंचे और इतने ही चौड़े हैं। हे द्विज, मेरु पर्वत के दक्षिण की ओर पहला भारत वर्ष है तथा दूसरा किमपुरुष वर्ष है और तीसरा हरि वर्ष है। देखिए इतना विस्तार बता दिए
फैला हुआ है और अखंड भारत के साथ साथ किमपुरुष और हरिवर्ष कहाँ होगा, कहीं ऐसा तो नहीं। ये सब ऊंचाई है तो हज़ारों हज़ार 2000 3000 किलोमीटर दूर विदेश में, हम लोग विदेश कहते हैं ना, विदेश नाम क्या है, लंदन। लंदन का नाम ही कहीं नंदन वही तो नहीं है। हो सकता है भाई किमपुरुष वर्ष हो वही, उसकी वो आगे भी। अब ये उत्तर में जो है हिमालय हरिवर्ष है, हरिद्वार। उसके ऊपर क्या है, आदि शंकराचार्य हुए और युधिष्ठिर हुए, उधर से ही अपना सशरीर धर्मपरायण कर गए। हरिवर्ष इधर हो, किमपुरुष उधर हो, बीच में मध्य में महाभारत भारतवर्ष है। यही सब तो होगा, लंबाई चौड़ाई यही सब तो बता रहे हैं कि। और पृथ्वी के अंदर कितना है, इतना 1000 योजन। अभी पृथ्वी के नीचे के कोई बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग खोज नहीं पाए कि इसके नीचे क्या है, इतनी परतें हैं, इतनी परतें हैं, उतना अंदर। ऊपर तो आदमी खोज लिया, एक से दूसरा चंद्रमा, मंगल ग्रह पे जाना, पर पृथ्वी के अंदर कितना गहराई है, पाताल लोक नहीं पाया। वहाँ जाना कहता है कि अगर हमको यहाँ से चीन जाना है या दूसरे विदेश में जाना है तो वायु मार्ग से जाते हैं तो भी समय लगता है। लेकिन यदि अंदर अंदर से होल पास किया जाए, सुरंग बनाई जाए, तो बहुत जल्दी एक भाग है दूसरे भाग में उड़ के आते हैं तो ऐसे घूम के आते हैं। लेकिन यही भाग से ऐसे सीधे निकल आए तो, लेकिन उस सीधा के जितने सिस्टम है वो प्रकृति ने बनाया है सुवर्ण में, उसी के अंदर तो सोना खादान, और जल करके भस्म कर राख हो जाएंगे। यांत्रिक क्रिया से लोग कल्पना करके वो बनाते हैं कि इसके बाद जाएंगे, इतना कल्पना करके परत है, 2 परत है, तब जाकर एक बार खींचना। नहीं जैसे चुंबकीय पदार्थ होता है, भारत खींचने लगता है, ऐसे अंदर ही अंदर जलकर राख हो जाए, इतनी गर्म होता है, पानी निकलने लगता है 60 70 80 फीट पर। उसके बाद अंदर ही अंदर, खैर छोड़िए सारी चीज़ें। तो यही सारा चीज़ है भारतवर्ष। ये भूगोल है ना, भूगोल का विवरण दिया जा रहा है, इसलिए मैं इस तरह समझा रहा हूँ कि ये सब लिखा है ऐसे, तो क्या हमको भी समझ में आएगा तभी। जब गोल है और इतना इतना बता रहा है, लंबाई चौड़ाई बता रहा है, योजन 1-2 योजन नहीं, हज़ारों हज़ार लाख योजन लिखा है। वैज्ञानिक लोग इतना लाख तक उनके पास साधन ही नहीं होगा, 1000 10,000 5,000, लेकिन 1000 योजन तो ठीक, योजन 100 योजन बहुत हो गया। लेकिन इसमें लिखा है कि सहस्त्र योजन, 80 से 90 90 100 1 16 हज़ार योजन, 90 और बहुत ज़्यादा लाख लाख योजन फैले हुए हैं। लाख योजन बहुत होता है, 1 लाख 1 योजन 2 योजन नहीं बहुत होता है। तो वे सभी 2-2 सहस्त्र योजन ऊंचे और इतने ही चौड़े हैं। श्रृंगी और हिमवान। हे द्विज, मेरु पर्वत के दक्षिण की ओर, अच्छा सब नक्शा भी बन जाएगा, जिससे जैसे लिखा है ना कौन मेरु पर्वत है, ये सब पूरे भारत का नक्शा में बन जाएगा नक्शा। वैज्ञानिक लोग ये सारा नक्शा करते हैं, लेकिन इतना खोज नहीं कर पाते हैं। पहला भारतवर्ष है मेरु पर्वत के दक्षिण की ओर, पहला भारतवर्ष है, दूसरा किमपुरुष वर्ष है और तीसरा हरिवर्ष है। उत्तर की ओर प्रथम रम्यक, फिर हिरण्यमय, फिर तदनंतर उत्तर कुरुवर्ष है। अब भारत में ही कुरुवर्ष जहाँ कौरव हुए, और ठीक है, द्वीप मंडल की सीमा पर होने के कारण भारतवर्ष के समान धनुषाकार है। द्वीप मंडल की सीमा पर होने के कारण भारतवर्ष धनुषाकार है, धनुष के आकार में ऐसे। अभी हम लोग ऐसा देखते हैं कि ऐसा ऐसा फिर ऐसा ऐसा है। अभी का नहीं, आगे का है, और धनुषाकार होगा ही, जहाँ पाकिस्तान वगैरह सब आ गया होगा तब। हे द्विजश्रेष्ठ, इनमें से प्रत्येक का विस्तार 9-9 हज़ार योजन है तथा इन सब के बीच में इलावृत वर्ष है, जिसमें सुवर्णमय सुमेरु पर्वत खड़ा हुआ है। हे महाभाग, यह इलावृत वर्ष सुमेरु के चारों ओर 9,000 योजन तक फैला हुआ है। इसके चारों ओर 4 पर्वत हैं। ये चारों पर्वत मानो सुमेरु को धारण करने के लिए ईश्वरकृत कलियां हैं, क्योंकि इनके बिना ऊपर से विस्तृत और मूल में संकुचित होने के कारण सुमेरु के गिरने की संभावना है।
इनमें से मंदराचल पूर्व में, गंधमादन दक्षिण में, विपुल पश्चिम में, सुपार्श्व उत्तर में है। ये सभी 10-10 हजार योजन ऊंचे हैं। इन पर पर्वतों की ध्वजा के समान क्रमशः 1100 क्या बोले, पर्वतों की ध्वजा के समान क्रमशः 1100 योजन ऊंचे कदम्ब, पीपल और वट के वृक्ष हैं। हे मुने, इसमें जम्बू जामुन वृक्ष जम्बू द्वीप के नाम का कारण है। उसके फल महान गजराज के समान बड़े होते हैं। जब वे पर्वत पर गिरते हैं तो फटकर सब ओर फैल जाते हैं। उनके रस से निकली जम्बू नाम की प्रसिद्ध नदी वहाँ बहती है। जम्बूद्वीपे कलियुगे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे, जिसका जल वहाँ के रहने वाले पीते हैं। उसका पान करने से वहाँ के शुद्ध चित्त लोगों को पसीना, दुर्गंध, बुढ़ापा अथवा इंद्रिय क्षय नहीं होता। उसके किनारे की मृत्तिका उस रस से मिलकर मंद मंद वायु से सूखने पर जाम्बू नद नामक सुवर्ण हो जाती है, जो सिद्ध पुरुषों का भूषण है। मेरु के पूर्व में भद्राश्व वर्ष और पश्चिम में केतुमाल वर्ष है तथा हे मुनि श्रेष्ठ, इन दोनों के बीच में इलाव्रत वर्ष है। वनम चैत्ररथम पूर्वे दक्षिणे गंधमादनम, वैभ्राजम पश्चिमे तद्वदुत्तरे नंदनम स्मृतम, अरुणोदम महाभद्रम असितोदम समानसम, सारांशे तानि चत्वारि देवभोग्यानि सर्वदा। इसी प्रकार उसके पूर्व की ओर चैत्र रथ, दक्षिण की ओर गंधमादन, पश्चिम की ओर वैभराज और उत्तर की ओर नंदन नामक वन है तथा सर्वदा देवताओं से सेवनीय अरुणोद, महाभद्र, असितोद और मानस, ये 4 सरोवर हैं। मानस सरोवर, अभी असितोद, महाभद्र, अरुणोद और मानस सरोवर हैं। हे मैत्री, सीतांब, कुमुद, कुररी, माल्यवान तथा वैकंक आदि पर्वत भूपद्म की कर्णिका रूप मेरु के पूर्व दिशा के केसराचल हैं। त्रिकूट, शिशिर, पतंग, रुचक और निषाद आदि केसराचल उसके दक्षिण में हैं। सिखवासा, वैडूरी, कपिल, गंधमादन, जारुधी आदि उसके पश्चिमी केसर पर्वत हैं। केसर पर्वत, यही सब कह रहे हैं, संक्षेप में इन सब का नाम बता दे रहे हैं। और वो सारे यदि इनकी विस्तार कर बताने लगे तो कितना 100 वर्ष भी लगेगा, तो भी कम है। तो ये सारे नाम बता दिए। नाम के पीछे कई कारण होते हैं। केसर पर्वत, अब मेरु के अति समीपस्थ इलाव्रत वर्ष में और जठराग्नि देशों में स्थित शंखकोट, ऋषभ, हंस, नाग तथा कालंज आदि पर्वत उत्तर दिशा के केसराचल हैं। हे मैत्रेयी, मेरु के ऊपर अंतरिक्ष में 14 सहस्त्र योजन के विस्तार वाली ब्रह्मा जी की महापुरी ब्रह्मपुरी है। उसके सब ओर दिशा एवं विदिशाओं में इंद्रादि लोकपालों के 8 अति रमणीय और विख्यात नगर हैं। विष्णु पादोद्भवा श्री गंगा जी, विष्णु के चरण कमल से निकलने वाली श्री गंगा जी चंद्रमंडल को चारों ओर से अपलावित कर स्वर्गलोक से ब्रह्मपुरी में गिरती हैं। आप स्वर्ग कहाँ है? ऊपर है ना, के नीचे है? यहीं धरती पर है स्वर्ग। अनुभव होता है स्वर्ग का। तो विष्णु के चरण कमल से पूरे सृष्टि का वर्णन बता रहे हैं। और वो स्वर्गलोक से ब्रह्मपुरी में, ब्रह्मलोक में आती हैं। कभी कभी हम लोगों को दिखाई देता है कि गंगा
दृष्टि बन जाता है ना, आसमान की ओर दृष्टि देखते रहें। सब और दिशाओं एवं विदासों में लोकपालों के 8 अति रमणीक और विख्यात नगर हैं। चंद्रमंडल की ओर अपलावित स्वर्गलोक से ब्रह्मपुरी में घिरती हैं। वहां गिरने पर चारों दिशाओं में क्रमशः सीता, अलकनंदा, चक्षु, भद्रा नाम से 4 भागों में वे विभक्त हो जाती हैं। उनमें से सीता पूर्व की और आकाश मार्ग से एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर जाती हुई अंत में पूर्व स्थित भद्राश्व वर्ष को पार कर समुद्र में मिल जाती हैं। इसी प्रकार हे महामुने, अलकनंदा दक्षिण दिशा से की ओर से भारतवर्ष में आती हैं और 7 भागों में विभक्त होकर समुद्र में मिल जाती हैं। चक्षु पश्चिम दिशा के समस्त पर्वतों को पार कर केतुमाल नामक वर्ष में बहती हुई अंत में सागर में जा मिलती हैं। तथा हे महामुने, भद्रा उत्तर के पर्वतों और उत्तर कुरुवर्ष को पार करती हुई उत्तरीय समुद्र में मिल जाती है। माल्यवान और गंधमादन पर्वत उत्तर तथा दक्षिण की ओर नीलाचल और निषद पर्वत तक फैले हुए हैं। उन दोनों के बीच में कर्णिकाकार मेरु पर्वत स्थित है। हे मैत्रेय, मर्यादा पर्वतों के बहिर्भाग में स्थित भारत, केतुमाल, भद्राश्व और कुरुवर्ष इस लोक पद्म के पत्तों के समान है। जठर और देवकूट ये दोनों मर्यादा पर्वत हैं जो उत्तर और दक्षिण की ओर नील तथा निषद पर्वत तक फैले हुए हैं। पूर्व और पश्चिम की ओर फैले हुए गंधमादन और कैलाश ये 2 पर्वत जिनका विस्तार 80 योजन है, समुद्र के भीतर स्थित हैं। पूर्व के समान मेरु की पश्चिम और भी निषद पारियात्र नामक 2 मर्यादा पर्वत स्थित हैं। उत्तर की ओर त्रिशृंग और जारुधि नामक वर्ष पर्वत हैं। ये दोनों पूर्व और पश्चिम की ओर समुद्र के गर्भ में हैं, स्थित हैं। कह रहे थे ना कि ये अभी जारुधि त्रिशृंग पर्वत जो हैं वो गर्भ में हैं, समुद्र की गर्भ में। तो कहो समुद्र का कोई अभी गर्भ ही नहीं पाया है। इस प्रकार हे मुनिवर, तुमसे जठर आदि मर्यादा पर्वतों का वर्णन किया, जिनमें से 2-2 मेरु की चारों दिशाओं में स्थित हैं। हे मुने, मेरु के चारों ओर स्थित जिन सीतांत आदि केसर पर्वतों के विषय में तुमसे कहा था, उनके बीच में सिद्धचारण आदि से सेवित अति सुंदर कंदराएं हैं। कंदरा मतलब गुफाएं हैं। हे मुनि सत्तम, उनमें सुरम्य नगर तथा उपवन है और लक्ष्मी, विष्णु, अग्नि एवं सूर्य आदि जी देवताओं के अत्यंत सुंदर मंदिर हैं। आप सोचिए, सनातन धर्म में धर्म ध्वजा, जो सनातन धर्म की ध्वजा है, वह मंदिर की ऊपर लहराने वाला ध्वजा ही है, जिसमें हनुमान जी विराजमान हैं, जिसमें ओम का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि हमारा ही धर्म सनातन है। जो मंदिरों के ऊपर लहरा रहा है वही सनातन है। और देखिए, इनका वर्णन बता रहे हैं कि ऐसे गुफाओं में विष्णु, अग्नि, सूर्य आदि के मंदिर हैं जो सदा किन्नर श्रेष्ठों से सेवित रहते हैं। गंधर्व किन्नर कहाँ से आते हैं? ये पृथ्वी लोक के किन्नर आदि मनुष्य की बस की बात नहीं है। मनुष्य जो सेवा कर रहा है वो भक्ति के रूप में कर रहा है। सत्य का पालन करते हुए, दान धर्म का पालन करते हुए जो श्रेष्ठ सदा किन्नर श्रेष्ठों से सेवित हैं, उन सुंदर पर्वत श्रेणियों में गंधर्व, यक्ष, राक्षस, दैत्य और दानवादी अहर्निश क्रीड़ा करते हैं। वहाँ जाना इतना कठिन होगा। क्यों? क्योंकि ये सब खेलते हैं कि किसी के क्षेत्र में चले जाएंगे, अपरिचित होंगे तो
पहले तो वैसी शक्ति होनी चाहिए, उसकी योग्यता होनी चाहिए उनके क्षेत्र में जाने के लिए। और ये कहाँ पर है, ये सब जगह हैं, ऐसी गुफाएं हैं, वर्णन है इसके अंदर। खोजे वैज्ञानिक लोग, हम तो पढ़ लिए, आप लोग सुन लिए। कहाँ पर है पूरे पृथ्वी में? सभी लोगों ने पूरे पृथ्वी देखा नहीं है। बहुत होगा, गूगल मैप से सर्च करके पूरा विश्व का देख सकते हैं। यहाँ वहाँ विश्व में कहाँ क्या है कौन जानता है। भारतवर्ष का एक एक नक्शा खोदा जाए, एक एक चीज़ तोड़ा जाता है, रास्ता मार्ग निकाला जाता है, और ऐसे ऐसे दुर्लभ चीज़ मिल जाते हैं, तो सरकारी खजाने में ही जाएंगे। आमजन को क्या मिलेगा? हम लोगों को जानकारी तक नहीं मिलता है, जो बताया जाता है वही पता चलता है। हे मुने, ये संपूर्ण स्थान पृथ्वी के स्वर्ग कहलाते हैं। ये धार्मिक पुरुषों के निवास स्थान हैं। पाप कर्मा पुरुष इनमें 100 जन्म में भी नहीं जा सकते। पाप कर्मा पुरुष, पापी पुरुष सोच भी नहीं सकते वहाँ जाने। 100 जन्म ले लेंगे तो भी नहीं जा सकते, लिखा है इसमें। मन में भी पाप है, शरीर से पाप है, कर्म से पाप है। मन वाणी कर्म से यदि पाप है तो वे तो सोच भी नहीं सकते। 100 जन्म लेना पड़ेगा, तब धर्माचरण वाले ही वहाँ जा सकते हैं। हे द्विज, श्री विष्णु भगवान भद्रास्व वर्ष में हयग्रीव रूप से, केतुमाल वर्ष में वराह रूप से और भारत वर्ष में कूर्म रूप से रहते हैं। तथा वे भक्ति प्रतिपालक श्री गोविंद कुरु वर्ष में मत्स्य रूप से रहते हैं। इस प्रकार वे सर्वमय सर्वगामी हरि विश्व रूप से सर्वत्र ही रहते हैं। हे मैत्रेय, वे सबके आधारभूत और सर्वात्मक हैं। यानि किं पुरुषादीनि स्वर्षाण्यष्टौ महामुने, न तेषु शोको नायासो नोद्वेगः क्षुद्भयादिकम्। स्वस्था प्रजा निरातंका सर्वदुःख विवर्जिता, 10-12 वर्षाणां सहस्राणि स्थिरायुषः। न तेषु वर्षते देवो भौमान्यस्थांस्थितेषु वै, रतत्रेतादिकं नैव तेषु स्थानेषु कल्पना। सर्वस्वेतेषु सर्वर्षेषु सप्त कुलाचलाः, नद्यश्च शतशस्तेभ्यः प्रसूताया द्विजोत्तम। इति श्री विष्णु पुराणे द्वितीयंशे द्वितीयोऽध्यायः। श्री नारायणार्पणमस्तु। हे महामुने, किम पुरुष और जो 8 वर्ष हैं, जिस 8 वर्ष में पहले बताया कि वहाँ न दुख है, न शोक है, न भय है, न मरण है, न जरा है, बुढ़ापा भी नहीं है, हमेशा आदमी स्वस्थ चित्त मन बना रहता, वह स्थान कहाँ है इसकी भी बता दिए। 100 जन्म पापी आदमी, पापात्मा तो जा ही नहीं सकता, पुण्यात्मा धर्मात्मा ही, धर्माचरण करने वाला ही। पर है कहाँ? बता दिया कि ऐसी गुफा है, गर्भ में है। समुद्र का गर्भ को तो वैज्ञानिक नहीं ढूंढ पा रहे हैं, और ऐसा योगी लोग जा सकते हैं जो योग साधना से हैं। योग भी अष्टांग योग से निवृत्त होंगे, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार नित्यानित्य समाधि तक पहुंच जाएंगे तो अपने आप उस शरीर क्या योग सिद्धि होने के कारण वो कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं। वे 8 वर्ष में भी जा सकते हैं। हे महामुने, किम पुरुष आदि जो 8 वर्ष हैं उनमें शोक, श्रम, उद्वेग और क्षुधा का भय आदि कुछ भी नहीं है। वहाँ की प्रजा स्वस्थ, आतंकहीन और समस्त दुखों से रहित है, तथा वहाँ के लोग 10-12 हजार वर्ष की स्थिति आयु वाले होते हैं। उनमें वर्षा कभी नहीं होती, केवल पार्थिव जल ही है, और न उन स्थानों में कृत त्रेतादि युगों की कल्पना है। हे द्विजोत्तम, इन सभी वर्षों में 7-7 कुल पर्वत हैं और उनसे निकली हुई सैकड़ों नदियाँ हैं। इस तरह आज के भूगोल का विवरण हम सभी लोगों ने दूसरे अंश के दूसरे अध्याय में सुना। इतना सुनने के बाद आइए भगवान का नाम लेते हैं। उसके बाद कल हम सब लोग तीसरे अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें भारत के 9 खंडों का विभाग बताया गया है।
और फिर इसके बाद प्लक्ष जो सालमल आदि द्वीपों का विशेष वर्णन है, जिनका वर्णन आया, धीरे धीरे सबका वर्णन आएगा। शायद वैज्ञानिक भी पढ़ते ना हो इतना, क्योंकि अपने यहाँ तो सुलभ है भारत में, और महात्मा लोग पढ़ते हैं तो उसमें जो भगवान का हरि का नाम है वो सार ले लेते हैं और सार ही हरि भक्तों को बताते हैं। ये सारा चीज़ें परले ही नहीं पड़ेगा, वो भी संक्षेप में बता रहे हैं। फिर उसको सिद्ध करने योग सिद्धि अपना करते रहते हैं तो वो समझ पाते हैं योग साधना से ही। कहीं स्कूल पढ़ने नहीं जाते हैं संत महात्मा, लेकिन इतने ज्ञानी होते हैं, एक शब्द के अनेक अर्थ वो वे बता देते हैं। स्कूल में पढ़ा हुआ व्यक्ति उतना नहीं बता पाएगा, आचार्य किए हुए आचार्यगण नहीं बता पाएंगे, लेकिन डॉक्टर पीएचडी करने से ज़्यादा डॉक्टर पीएचडी करने वाले विशेषज्ञ लोग उनके पास जा कर के बैठते हैं धर्माचरण करते हुए। धीरे धीरे इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। 7 पाताल लोकों का भी वर्णन है आगे, इसी दूसरे अंश में आगे धीरे धीरे कलयुग का भी वर्णन आएगा। 5वें 6वें में सब ऋषि मुनियों का ये क्रम से हम लोग ऐसे सुनते रहेंगे तो बहुत सारा कलि धर्म निरूपण, कलयुग का धर्म क्या है वो हम लोगों को 6वें अंतिम में पता चलेगा। और हम लोग देखेंगे कि इस कलयुग का वैसा वैसा ही, जैसा जैसा इसमें लिखा है वैसा वैसा देखने को मिल रहा है। फिर हम सब लोग उसका उदाहरण देंगे। ये तो शुरुआती है, ये समझ में कहाँ से आएगा, क्योंकि सारा चीज़ परिवर्तन हो चुका है। युगांतर बीत चुका है, सृष्टि का वर्णन हो रहा है। ये बहुत गूढ़ है, ये इसको तो ऐसा बता दे रहे हैं वो चीज़ मिलेगा ही नहीं है, रहेगा 8 वर्ष जो है वो कहीं जाएगा नहीं, गर्भ में है। गर्भ में जाने के लिए वह योग बल होना चाहिए, कहाँ कौन जाएगा। वैज्ञानिक का वो यंत्र साधना जाके पनडुब्बी इत्यादि, वो देखिए जितना भारत में जितना पृथ्वी नहीं है उससे ज़्यादा इन लोगों ने सृष्टि की रचना कर दिया है। इतने सारी नौकाएं वैज्ञानिकों ने बना दिया है कि न जाने कितने जल में लोग रह रहे हैं, कितने स्थल में रहें, कितने लोग आकाश में उड़ते रहते हैं। मैप के द्वारा इधर के उधर लोग उतारते हैं, लैंडिंग करते हैं, उड़ाते हैं इधर से उधर रोज। आज ऐसी स्थिति हो गई है कि सब प्रकृति ने एक छोटे से वायरस के रूप में, चाहे जो कहें, स्थिर हो गया है। कम से कम डर से वायरस फैल रहा है, डर तो है। और भय बिनु होय न प्रीति, बिना भय के भगवान में कोई याद नहीं करता। सब सोचते हैं मैं कर रहा हूँ, ये वैज्ञानिक हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये हमारे राजा हमको बचा रहे हैं। जब तक हम सुरक्षित नहीं होंगे, हम जब तक किसी के हाथ नहीं मिलाएंगे, किसी का हम लोग वायरस बाहर जाएंगे नहीं, लाएंगे नहीं, तो हम लोग अपने आप से बचें। वो ये तो कह दे रहे हैं, उनका काम है कहना, पालन करना हम सबका है। हमारे ऋषि मुनि ने पहले कह दिया, लेकिन कोई पालन नहीं करता था, जिसके कारण दुख का, अधिक से अधिक कष्टों का भोग रहे हैं और आगे भी भोगते रहेंगे धीरे धीरे। सब ये कहते हैं ना कि कलयुग का प्रभाव, सब देखते हुए जीते हुए सभी लोग सब जगह नहीं बोलते हैं और ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। कल भारत का बहुत बढ़िया भारत का श्लोक है, भारत के बारे में बढ़िया गीत है, कल हम सब लोग सुनेंगे। भारत के 9 खंडों का विभाग और भारत की महिमा का वर्णन भी हम लोग सुनेंगे। ये है महिमा, सुनिए, महिमा गाइए, भारत का गुणगान गाइए, राष्ट्रभक्ति दिखाइए। राष्ट्रभक्ति यही नहीं है, राष्ट्रभक्ति यही है अपने पुराणों को पढ़ना सुनना, ये भी राष्ट्रभक्ति है। वैसा जीना, महाभारत मतलब लड़ना झगड़ना, हिंसा नहीं करना चाहिए। अहिंसा परमो धर्म है, लेकिन धर्म क्या है? अहिंसा परम धर्म है, लेकिन धर्म हिंसा तथैव च, यानी जब वो धर्म का ही हानि होने लगे तो उसके लिए हिंसा का भी उपदेश कहा गया है। झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप है, सत्य बोलना ही सबसे बड़ा धर्म है। सत्यम परम धीमहि, अपने बुद्धि को उस ओर प्रेरणा करो, ब्रह्म की ओर, जो सत्य है, परम सत्य है। और
लेकिन उस सत्य को बहुत लोग कहीं कहीं झूठ बोलना, किसी का हित होता है, आत्मीयता होता है, स्वार्थ होता है, एक झूठ से काम बन जाता है, किसी का नुकसान कर देते हैं चलेगा, लेकिन हमारा झूठ बोलने से तो भला हो रहा है। ऐसे लोग होते हैं, करते हैं, और कभी कभी किसी की रक्षा हो जाती है, तभी तो झूठ है। सुख और दुख दोनों क्यों है? भगवान ने सुख को भी भेजा है, भगवान ने धर्मात्मा को भेजा है, पुण्यात्मा को भेजा है, तो पापात्मा को भी भेजा है। वही धर्मात्मा जब गलत कर देगा तो पाप का भी होगा, नहीं तो अगर धर्मात्मा ही रहेगा तो पाप नहीं होगा, उससे तो कभी एहसास नहीं होगा। धर्म का आचरण करने के लिए, शुद्ध बनने के लिए पहले जानना पड़ेगा। जब जान जाएंगे तो हम नहीं करेंगे ना। मनुष्य देह मिला है तो सार्थक इसी में है कि हम भगवान के चरणों में लगाएं, हरि के नामों में लगाएं। जीवन सार्थक करना है, और सार्थक उसी में होता है। अंत में तो मरना तो सभी को है, कोई खा के मरता है तो कोई चलते फिरते मरता है। मरता तो है, जिसकी मौत जैसे लिखी रहती है वैसे लिखी रहती है। जाना तो सबको है, चाहे कोई कोरोना वायरस से मरे और चाहे कोई, भगवान करें किसी की मौत आपत्ति से न मरे, भूख से न मरे, अपने फांसी लगा के न मरे, क्योंकि ये सब आत्महत्या है, वो कहलाती है। ऐसे देखने को मिलता है, जब कष्ट होता है, आपदा आ जाती है तो लोग प्राण हत्या कर लेते हैं। वह गुनाह है, उसको नहीं करना चाहिए। अपने आप से नहीं मारे, मर जाते हैं तो वह आत्मा नहीं, शरीर नष्ट होता है, आत्मा नहीं मरती। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, वह सदा रहने वाली है। हमारे आपके अंदर सबके यह बुद्धि, यह पढ़ने हमने जिस रुचि, जो सानिध्य का फल है, हम विचार करते हैं। अगर तो हम शास्त्र को देख रहे हैं, हमारे सामने ग्रंथ रखा हुआ है, वो जो लिखा है उसको पढ़ रहे हैं तो समझ में आ रहा है। नहीं तो अगर हम आपके साथ बैठे रहेंगे, दुनिया में हम भी विचरण करते रहेंगे, हम नहीं खोलेंगे तो क्या पता चलेगा कि ऐसा भी है। अभी पता चल रहा है कि ऐसे विभागों का भूगोल का खंड आया, अभी भी स्वाध्याय क्रम से चल रहा है, तो हमें भी जानकारी मिलेगा। इसलिए तो हमने कहा कि चलो बैठ करके स्वाध्याय करते हैं, तो सामने आकर के करेंगे तो हमें भी रुचि से पढ़ने में आनंद आएगा और आप लोगों को भी सुनेंगे। आइए 2-4 बार हरि का नाम लेते हैं, क्योंकि बहुत से विद्वान होते हैं, एक एक विषय के बहुत विद्वान होते हैं। विद्वान हैं, सच में विद्वान हैं, लेकिन अहंकार घमंड नहीं करना चाहिए उन विद्वानों को भी। कोई बहुत विद्वान हैं, उन सभी विद्वानों को मैं प्रणाम करता हूँ। संत आचरण करने वाले जो विद्वान हैं, वो सूक्ष्म से सूक्ष्म ज्ञान को जानने वाले हैं, उन सभी को प्रणाम। सभी विद्वानजनों को प्रणाम है, सभी को प्रणाम है। हर सबके हृदय में रहने वाले उस परमात्मा को, जो तुम ही हो, जो मैं ही हूँ, ये शरीर है, एक दूसरे को प्रणाम। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। हाँ, कभी कभी बुद्धि से समाज में, यानी कहते हैं ना, सलाह, कोई काम करना होता है तो सलाह छोटे भाइयों से भी ले ली जाती है। सलाह तो सलाहकार से ही लेना चाहिए, जो सलाहकार हो, सलाह देता है, अच्छी सलाह देता हो। चलिए इसी के साथ आइए भगवान का 2-4 बार नाम लेते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे, नारायण नारायण हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव। आज 11वें दिन हम सभी लोग विष्णु पुराण के पहले दूसरे अध्याय का श्रवण किया। अभी आइए थोड़ा आपस में चर्चा करते हैं, देखते हैं। इसी बहाने आप सभी लोग देख लेते होंगे कि खैर नाम से तो कई लोग परिचित हैं और कई लोग ऐसे जानते हैं हमसे, जो जुड़े हैं, मित्रता सूची में हैं। कई बार हो सकता है, अभी तो हम सोच भी नहीं सकते, हमारे गुरुजी भी हमको देखते होंगे तो सोचते होंगे कि कैसे देख करके, उन्हीं सबका आशीर्वाद है कि मैं देख कर पढ़ रहा हूँ, ये तो आ गया, सही है। और किसी को अच्छा लगता होगा, किसी को बुरा लगता होगा, लेकिन
अच्छा बुरा लगेगा भैया, अपना नुकसान करेंगे। हम तो क्या अपना आकर के बोल दिए, सुनने वाले सुनेंगे, नहीं सुनने वाले नहीं सुनेंगे। कोई ऐसा वैसा नहीं है, लोगों को पता चलेगा नहीं। लिखते रहते हैं, बोलते रहते हैं, सोचते रहते हैं, और यही सभी लोग देते हैं। आइए थोड़ा देखते हैं कौन हमें सुन रहे थे। हाँ, गणेश त्रिवेदी जी सुन रहे हैं। गणेश जी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। त्रिवेदी जी, आप हमें सुन रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रीना देव जी सुन रही हैं, जय श्री कृष्णा, नमस्ते जी, हर हर महादेव। कमलानंद जी भी सुन रहे हैं जी, नमो नमः, हर हर महादेव, जय श्री हरि। आचार्य रघुनंदन तिवारी जी सुन रहे हैं, आचार्य जी, हर हर महादेव। शवजी भट्ट जी सुन रहे हैं, शवजी भाई, जय द्वारकाधीश। अच्छा लगता है आप उपस्थित रहते हैं, आप सभी लोग। बाद में भी ऐसे ही देखते होंगे हमारे भाई लोग कि शिवराम आकर के कुछ न कुछ पढ़ता है, बोलता है, हैं? तो कभी साथ में रहे, बहुत अच्छा लगा। अभी अपने अपने क्षेत्र में सब कुछ न कुछ करते ही रहते हैं, तो ये अच्छा है कि कम लाइव टेलीकास्ट तो नहीं करा रहे हैं, लेकिन अपना फेसबुक में अपना फेस तो दिखा सकते हैं। प्रिंस दिलीप जी सुन रहे हैं, दिलीप जी, राधे राधे। प्रिंस, जय जय श्री कृष्णा। और मितेश भट्ट जी सुन रहे हैं, मितेश जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। सत्यम चौबे जी सुन रहे हैं, जय श्री राम। सत्यम भाई, कैसे हैं आप, कहाँ से हैं ये भी बताइएगा, क्योंकि परिचय तो नहीं है। हो सकता है आप हमें देखते हैं, अच्छा लगा। और कपिल यादव जी सुन रहे हैं, यादव जी, जय श्री राम, क्या हाल चाल है? आप भी सुनने आए, अच्छा लगा। यह यथाक्रम यथावत हम सब लोग सुन रहे हैं। वैसे भागवत कथा या देवी भागवत या शिव पुराण आदि की जो कथा है, हम सभी लोग कहीं न कहीं सुने ही होते हैं, माता पिता के द्वारा, गुरु जी के द्वारा, या कहीं व्यास जी के द्वारा। तो वह कथा तो मिलता है, लेकिन सर्ग शुरू से लेकर के अंत तक स्वाध्याय आप या तो स्वयं कीजिए, या तो गुरु जी के पास जा कर के उसका न समझ में आए, घर में ही स्वाध्याय करने पे ही नहीं समझ में आया तो जाके गुरु जी के पास बैठ कर उसको समझना चाहिए। और यहाँ हम भी समझा नहीं रहे, हम भी यथावत ही स्वाध्याय कर रहे हैं, तो आप सब लोग के सामने तो आप लोग भी सुन रहे हैं। कभी कभी स्वाध्याय करने के लिए ग्रंथ भी नहीं होता है। और तो अभी आगे बढ़ते हैं। हाँ, आशीष पांडे जी सुन रहे हैं, पांडे जी, जय श्री राम। आप रीवा से हैं, आपने मुझे फ़ोन से करके बात किया था, अच्छा लगा था, और आप मुझे सुनने आते हैं। आप पूरी शंकराचार्य जी के शिष्य कहते हैं, और आपको मैं अच्छी तरह से अभी इतना नहीं परिचित हूँ। कई बार हमने आपके विचार पढ़ करके, कई बार हमने देखा कि आपने वैरागी जो युवा वृद्ध हैं शंकराचार्य जी के प्रति कुछ ऐसा तो नहीं लिखते, लेकिन फिर भी आपके प्रश्न जो हैं, आपको मैं एक बात बता दे रहा हूँ, लाइव हुआ हूँ और आप देखते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन आप अपनत्व के नाते मैं आपसे कह दे रहा हूँ कि आप कई बार ऐसा प्रश्न कर देते हैं जो समाज को ही खंडित करने वाला होता है, अलग करने वाला होता है। जोड़ने के बजाय आप ऐसा कमेंट कर देते हैं, लोग सही में कहते हैं कि हाँ, सही शंकराचार्य जी को एक नहीं होते हैं। अरे सब अंदर ही अंदर सब एक हैं, कोई अलग नहीं है। और आप ऐसा प्रश्न खड़ा करके उनको भी अलग कर देते हैं, और सब वही प्रश्न आप तो कर दिए, आप तो चाहते हैं सब शंकराचार्य एक हों, उसलिए आपने कहा। आपकी विचारधारा में यही होता है, परंतु लोगों को ये नहीं पता। लोगों को ये पता चल जाता है कि नहीं, लगता है चारों शंकराचार्य अलग अलग हैं।
तो ऐसा प्रश्न भी उचित नहीं होता है। इसका ध्यान रखना चाहिए। आप हमसे बड़े हैं, श्रेष्ठ हैं, आपको तो मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन आपका कई जगह मैंने कमेंट पढ़ा, सार्वजनिक रूप से मुझे आज इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि आप हमसे बात भी कर चुके हैं और आकर के हमको सुनते हैं। तो भाई जय श्री राम, हर हर महादेव। कार्तिक भट्ट जी सुन रहे हैं, कार्तिक भाई जय द्वारकाधीश महादेव। जयेंद्र शुक्ला जी सुन रहे हैं, जयेंद्र जी हर हर महादेव, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। पवन प्रद्युम्न आचार्य जी सुन रहे हैं, आचार्य जी नमो नमः, जय श्री हरि, हर हर महादेव। अमित पांडे जी सुन रहे हैं, पांडे भाई जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हो। अमित पांडे जी ने कमेंट किया है जय हो। भैया हर हर महादेव, जय हो, भगवान की जय हो, प्रभु की जय हो, सबकी जय हो। मनमोहन मिश्रा जी सुन रहे हैं, मनमोहन मिश्रा जी जय श्री राम। और विजय पांडे जी सुन रहे हैं, पांडे जी नमो नमः, हर हर महादेव। माता जी सुन रही हैं, माता जी के चरणों में प्रणाम, साध्वी पूर्णांबा माता जी। आपने बढ़िया चल रहा है लिखा है जी, बस ऐसे चालू करके बैठ जाते हैं, बस चल ही रहा है और कर भी क्या सकते हैं। घर बैठना है, अंदर रहना है, बाहर तो जाना नहीं है, वैसे भी बाहर कहीं जाना होता नहीं है जी। विपिन भोगैता जी सुन रहे हैं, भोगैता जी हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। अशोक जोशी जी सुन रहे हैं, अशोक भाई जय द्वारकाधीश, हर हर महादेव। और हमारे रॉयल पंडित जी सुन रहे हैं, वाह रॉयल पंडित जी, जय अम्बे, जय महाराज, शानदार महादेव। और विजया बुआ जी ने कमेंट किया है, बहुत सुंदर, आपको प्रणाम करते हैं। महादेव पंडित जी ने कमेंट किया है, हर हर महादेव। महादेव पंडित जी, आपका नाम ही महादेव है। कुलदीप मेहता जी सुन रहे हैं, कुलदीप भाई जय श्री राम, हर हर महादेव। और आपने कमेंट भी किया है, जय श्री राम भाई, जय गुरुदेव भाई। तो जय गुरुदेव, जय श्री राम, हर हर महादेव। और इतने लोग अभी हमारे इसमें दिखता है और बाद में दिखता है कि 100-150 लोग भी देख लिए, अधिक से अधिक लोग देख लिए, तो वे सभी लोगों को हर हर महादेव। सभी विद्वानों को मेरा प्रणाम, सभी को जय श्री राम, राधे राधे। सभी का नाम यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ऊपर से भी बहुत लोग देखते होंगे। उन सभी मित्रों को जय श्री राम, सभी को गुरुजनों को प्रणाम करते हुए आप सबका अनुमति चाहते हैं। अब वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।